तो सर हमारे साथ इसी बीच हमारे साथ रमांशु सर हैं और हमसे लाइव गुफ्तगू इस वक्त करेंगे। ओवरऑल सर, कितनी बड़ी बात है कि आज बीपीएससी छात्रों के बारे में, बीपीएससी आयोग के बारे में यूपीएससी में सवाल इंटरव्यूज का पूछा जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम सब कुछ जान रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। शिक्षा सत्याग्रह बीपीएससी छात्रों, क्या कहिएगा? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं कई लोग का इंटरव्यू देखता रहता हूँ बीपीएससी के मुद्दे पे। कई लोग अपने मन से बातें करते रहते हैं। कई नेताओं मंत्रियों ने बात कही है, ठीक। अभी आज मैं देख रहा था कि माननीय दिलीप जायसवाल जी का एक लेटर जो है वायरल हो रहा है और उस लेटर में उन्होंने जो है त्याग पत्र दिया है, ठीक। पहले मैं समझता था कि अगर लेटर वास्तव में सही है तो पता नहीं, ये भी कन्फर्म है कि सही है कि नहीं। अगर वो लेटर सही है तो आज हमारा भ्रम दूर हो गया कि बिहार के पतन का कारण क्या है। एक इतनी बड़ी पार्टी जिसमें कहा जाता है कि भारत के अधिकांश इंटेलेक्चुअल उसी पार्टी में हैं और उसके वो बिहार के अध्यक्ष हैं और नाम के आगे भी डॉक्टर लिखते हैं। अब कौन से डॉक्टर हैं मुझे जानकारी नहीं, वो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं कि एमबीबीएस वाले डॉक्टर है उसकी जानकारी नहीं। और सुना है कि कोई अच्छे कॉलेज भी उनका है, उसके डायरेक्टर और क्या क्या कुछ हैं वो, अब उसकी भी मुझे जानकारी अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन साहब, उन्होंने भी हम लोग के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था बीपीएससी के और इस सत्याग्रह, इसीलिए उनके बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, जी। वरना उनके बारे में मैं बोलता नहीं। तो माननीय अध्यक्ष साहब, पहला तो जान जाइए कि हिंदी में त्याग पत्र होता है, इस्तीफा नहीं होता है। अगर कोई वास्तविक बीजेपी वाला ये सुन ले तो उसको बड़ा कष्ट होगा कि साहब कैसे व्यक्ति को बिहार का जो है उस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसको त्याग पत्र की जगह वो इस्तीफा लिख रहा है, ठीक है। वो लेटर भी हमारे पास है, देखिए, शायद ये लेटर वही है, ठीक है। और कार्रवाई उन्होंने गलत लिखा है, सूचित गलत लिखा है, ठीक। और तो ये सारे के सारे इस्तीफा देता हूँ मैं, स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ मैं, स्वेच्छा से त्याग पत्र देता हूँ भाई। और इतने सारे वर्ड, मुझे लगता है कि पहले तो इनको तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो त्याग पत्र होते हैं, ऐसे जो लेटर होते हैं, हर जगह वायरल हो जाते हैं और पूरी पार्टी की बेइज्जती है। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका बैकबोन जो है आरएसएस है। जी। और आरएसएस के लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो बाकी सब में उनसे गलती हो सकती है, लेकिन शुद्ध हिंदी बोलने में और उसको लिखने में उनसे कोई गलती नहीं होती। उसका कारण क्या है कि उन लोगों का एक जो है विद्या भारती संस्थान है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल चलते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के नाम पे, जहाँ पे बच्चों को शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना सिखाया जाता है। और उस विचारधारा की पार्टी के बिहार के अध्यक्ष साहब इतने ज्ञान की बातों वाला लेटर लिख देते हैं। तो ऐसे इनको इस्तीफा नहीं दिलाना, इनको जो है पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नियति तय कर रहा है। आज महाशिवरात्रि है, छात्रों को और पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को क्या कहिएगा, हम नियति पर आ गए। बोले आज महाशिवरात्रि है तो क्या लग रहा है, भोले शंकर का कृपा आप लोग पर ऊपर बरसा है, जो बीपीएससी छात्रों के ऊपर और गुरुओं के खिलाफ गलत सलत बोला है, वो एक तरह से नियति अपना बदला ले रहा है। वही नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप महाशिवरात्रि है और यहाँ के बहुत सारे लड़के व्रत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे संस्कारिक लड़के रहते हैं। यहाँ हम लोग कभी भी किसी खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। लाठी खाना बहुत आसान नहीं होता है। आज मैं गारंटी देता हूं कि अभी बिहार में 243 विधायक में से वास्तविक रूप से जनता के मुद्दों पे कितने लोग लाठी खाए हैं और कितने लोग 70-75 दिन तक जो है सत्याग्रह में बैठे, एक बार नाम गिना दें। मैं 1975 के जो है उन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान के नेताओं की बात कर रहा हूँ जो सत्ता संभाले हैं, जिनके पिताजी जो है पार्टियों में अलग अलग पदों पे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, जो महावीर जो है, हमारे महावीर जी जो पटना के रक्षक हैं और हमारे महादेव जो हमारे इस भारत के रक्षक हैं, उनका आज दिन है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का दिन है, बहुत शुभ दिन है। तो शुभ दिन में शुभ काम तो होंगे ही। हाँ, कुछ लोग के लिए अशुभ है, लेकिन हम लोग के लिए शुभ है। अभी 3-4 लोग और हैं जो हम लोग के खिलाफ बहुत कुछ बोले हैं। कुछ तो अलग अलग पार्टी छोड़ के आए हैं कि पिताजी किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में, बेटी किसी और पार्टी में, माँ किसी और पार्टी में। बहुत सारे इस तरह के भी लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई बाकी है।
कुछ और भी लोग हैं जो अपने सिद्धांतों से मुकर गए, तभी उन पे कार्रवाई बाकी है। लेकिन बीपीएससी में और यूपीएससी के इंटरव्यू में बीपीएससी की बातें पूछा जाना, ये हम लोग की बहुत बड़ी विजय है। कैसे? कि ये माना जा रहा है कि साहब समस्या तो है। और आपको बता दो, बीपीएससी जो है ना, अभी जो केस चलेगा उस पर भी खत्म नहीं होने वाला है। लोगों को लगता है कि री एग्जाम जो है ना एक मुद्दा है, खत्म हो जाएगा सारी। साहब बीपीएससी जो है एक तरह से जो समझ लीजिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, जानबूझ के गलती करना। 13 के पेपर में गलती हो सकती है और 18 दिसंबर से विवाद शुरू हो गया। लेकिन जब आपने 4 तारीख वाला पेपर बनाया और बाद में जो है आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि साहब ये पेपर बाद में बनाया, उसमें भी 4 गलतियां। तो मुझे तो लगता है कि वो सारे लोग जिनको कहते हैं स्पेशलिस्ट है और ऐसा पेपर दिए हैं, उन सबको फांसी पे लटका देना चाहिए, जिन्होंने बिहार की बेइज्जती की है, जिन्होंने बीपीएससी की बेइज्जती की है। हम तो लड़ रहे हैं एग्जाम के मुद्दे पे, लेकिन कितनी प्रकार की गलतियां हो रही। ये गलती होनी चाहिए क्या? शब्दों में गलती हुई तो जो है आपका कर्नाटक ने जो है परीक्षा को कैंसिल कर दिया, और यहां हर प्रकार की गलतियां हो रही हैं। तो ये गलती तो गलत है ना, ये तो नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा है। और उसके बाद भी दोषारोपण हम लोग के ऊपर, क्या ये सही है? शायद नहीं। तो हम लोग की जो लड़ाई छोटी छोटी चीजों पर शुरू हुई, इतनी बड़ी चीजें पहुंच गई। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अभी 2 से 3 मार्च में बड़ा आप लोग मतलब कि छात्रों का महाकुंभ सुनने में आ रहा है कि गर्दनी के बाद की गंगोत्री में होने वाली है। हाँ ठीक है। 3 मार्च के गर्दनी बाग के हाँ। महाकुंभ होने वाले छात्र। हाँ, दरअसल क्या है कि महाकुंभ अब समाप्त हो गया है। हाँ। तो जब महाकुंभ समाप्त हो गया है तो अब जो है हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई महाकुंभ हो जाए, छात्रों का महाकुंभ। तो छात्रों के महाकुंभ की तैयारी हो रही है क्योंकि बातें तो अपनी पहुंचानी है ना। हाँ। तो छात्रों का एक महाकुंभ होगा यहाँ पे। हाँ। 2 दिन तक महाकुंभ होगा, कोई भी आके स्नान कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल क्या कहिएगा सर, एक गुरु और शिष्य का बड़ा लगाव होता है। आपने मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत धैर्य छात्रों ने रखा है, बहुत कुछ तजुर्बा हासिल किया है। कहीं ना कहीं वो होल लाइफ में कुछ इतना तजुर्बा अनुभव हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन इतना 2.5 महीना में लगभग छात्र सीख रहे हैं। क्या कहिए, बहुत बड़ी बात है शिक्षा सत्याग्रह होना। देखिए दरअसल क्या है कि कई लोग हमसे कहते हैं कि जाओ पढ़ो, ये करो वो करो, ये भी तो एक पढ़ाई है। जैसे हम ये बात कहें कि साहब हमें जैसे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है भारत की, कि एक डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ इतनी पढ़ाई होती है, कंपटीशन होता है। इंजीनियर बनाने के लिए इतनी पढ़ाई, कंपटीशन होता है। आईएएस, पीसीएस, इसके अलावा जो है एमबीए लोग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब्स हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख है, जो पॉलिसी मेकिंग करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं। मैक्सिमम अनपढ़ देख रहे हैं ना आप, पत्र देख रहे हैं ना, अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे सिर्फ डिग्री लिए हुए लोग, जिनको वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है 544 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 243 विधायकों की बात कर लूँ ना, तो मुझे लगता है कि 43 विधायक ऐसे नहीं होंगे जो एक लेटर सही से लिख दें। मैं गारंटी कहता हूँ। और ये लोग हमको बीपीएससी पे सजेशंस देते हैं लोग, ठीक है। और हम लोग की मांग को लोग कहते हैं कि गलत है, जाओ पढ़ो, ये करो पढ़ो। साहब ये कैंसिल तो एग्जाम होगा ही होगा। जब एग्जाम कैंसिल हो तब इन लोगों के पास हम लोग जाके पूछेंगे, क्योंकि ये कैंसिल होगा, उसके बाद अन्य प्रक्रियाएं शुरू होंगी कि साहब ऐसे काम खत्म होने वाला, आप लोग फिर अगली बार गलती करेंगे। और इन सारे नेताओं से हम लोग मिलकर उनसे पूछेंगे, बताइए साहब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, आपके साथ क्या व्यवहार हो। आपकी पार्टी के लोगों को हम लोग अध्यक्षों को लिखेंगे साहब कि इन लोग को जो है पार्टी से निकाला जाए। अच्छा बताइए सर, लाडला कौन है देश के? रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। हाँ, लाडला कौन है सर? हाँ। देश के बिहार के मुख्यमंत्री लाडले हैं कि यहाँ के छात्र जो भविष्य वो लाडले हैं? क्या कहिए कि बड़ी विडंबना है। साहब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम लोग का एक विशेष सम्मान है। हाँ। लेकिन ये सम्मान सिर्फ 4 दिसंबर तक, हाँ। सॉरी 4 मार्च तक। हाँ, हाँ। उसके बाद शायद या तो सम्मान बढ़ जाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहेंगे अगर जीत गए, लेकिन देखिए कोर्ट ही हम लोग को निर्णय दे रहा है, और ये उनके जीवन की अंतिम जो है राजनीतिक समय चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री बने, उसमें बहुत मोरे इफ एंड बट मुझे दिख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, बन जाए मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनकी कार्यप्रणाली भी दिख रही है, अब नहीं लगता है कि उनको उस पद पे रहना जनता क्या निर्णय लेती है देखा जाएगा उसको। लेकिन एक और सर देखने को में आ रहा है कि
नेता के बेटा नेता बन रहा है, ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बन रहा है, नीतीश कुमार के बेटा जो है वो भी एक विधायक बनने जाने वाले हैं, लेकिन क्या गरीब किसान के बेटा ऑफिसर नहीं बनेगा? यही बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं तो जब देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी के बेटा को लोग जो है ला रहे हैं इसमें, तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। हम कि ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए जिसका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हाँ, जबकि मुझे तो मैंने देखा कि जो है नीतीश कुमार के बेटे बहुत स्टोइक टाइप के हैं। उनको समाज से भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और उनको इस जो है सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं रहता। उनकी एक अलग जीवन शैली है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है राजनीति में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग राजनीति में उनको आने भी देंगे। बस ये सब नाटक चल रहा है। नाटक चल रहा है। और अभी जो छात्र देख रहे हैं, इनसे क्या कहिएगा, जो पढ़ाई लिखाई से लेकर? देखिए, जो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको कोई तो रोका नहीं है। यहाँ पे सभी लोग तो आते नहीं हैं, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं। तो जो घर पे है पढ़ो। यहाँ तो गिने चुने 100-150 लड़के डेली आते हैं ना। बाकी 4,83,000 में से 4,28,000 थे, चाहे 4,83,000 मान लीजिए, तो 4,83,000 में से 4,82,000 और 990 लोग, वो तो 900 लोग वो तो घर ही पे है ना। तो पढ़िए साहब, हम लोग दोषी मत ठहराई, पढ़िए आप। आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, जब जरूरत होगी तो आप लोग यहाँ आ जाइएगा, क्योंकि आपके बिना तो ये सफल होगा नहीं। क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो सर गिने जाते हैं, संख्या होनी चाहिए। तो जब भी हो तो जरूरत हम लोग संख्या जब दिखाना हो तो हम लोग दिखा देते हैं। और हम लोग बहुत ही रचनात्मक ढंग से सत्याग्रह को चला रहे हैं। हम लोग के जो भी ये रहे हैं, इसमें कोई भी हम लोग उत्पात नहीं मचाए हैं। लोग आरोप लगाते हैं, हम लोग कहें कि वीडियो दिखा दो क्या उत्पात किए हम लोग, मतलब तोड़ फोड़ ऐसा कुछ, ये सब नहीं। और तो रचनात्मक तरीके से ही हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। आने वाले समय में ना, कोई भी जब सत्याग्रह आंदोलन करने जाएगा ना, तो सबसे पहले काम यही करेगा कि यूट्यूब पे सर्च करेगा वो जो शिक्षा सत्याग्रह गर्दनीबाग पटना, और फिर देखेगा कि हाँ सब लोग कैसे करते थे सत्याग्रह, और फिर उसको अपने में अपनाएगा वो। एक चीज होता है, दो तरफ से अगर कुछ चीज गलत मान लीजिए वायलेंस हो रहा है तो चीजें खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ देखा गया कि छात्रों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मार पिटाई छात्रों को हुआ है, तो कहीं ना कहीं गांधी के तरीका सत्याग्रह का ये मतलब कि रूहानियत ताकत है। बिल्कुल। देखिए कि दरअसल जब हम लोग यहाँ रोके गए थे बीपीएससी ऑफिस के सामने, तो हम लोग जा रहे थे, हम लोग रोके गए थे वहाँ पे। हम लोग जाम नहीं लगाए थे। अगर कोई आरोप लगाता है तो गलत है वो। हम लोग ने जाम नहीं लगाया था साहब, वहाँ पे रस्सी से रोक दिया गया था, उसके प्रमाण हैं। अगर हम लोग रोके होते तो हम लोग खड़े हो जाते ना। वहाँ रस्सी लगी थी, वहाँ बैरिकेडिंग लगाई थी, तो हमने रोका कि उन्होंने रोका? वही लोग गाड़ियों को रोके, आरोप हम पे लगाते हैं कि गाड़ी को मुड़वाने वाले भी लोग वही थे। और जब एम्बुलेंस से आ रही थी तो उनको वहाँ पे वो सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए ना, वहाँ से गाड़ी मोड़ देते। वो एक वही रास्ता था क्या? यही जो है बेली रोड, हमारे सामने 4 लेन होता था, आज 8 लेन 9 लेन बना हुआ है। तो जब उस समय 4 लेन में सारी व्यवस्था हो जाती थी, तो इस समय नहीं हो सकती है। जानबूझ के सारा काम किया गया, जानबूझ के किया गया कि इन पे आरोप लगाए जा सके, जबकि ऐसा कुछ हम लोगों ने किया नहीं था। और थोड़ा 5-2-3 मिनट और, बहुत सारे अनुभव, तो आप तो हमारे गुरु हैं, सबके गुरु हैं, बहुत अनुभव हासिल हुआ होगा यहाँ पे। देखिए, जब बहुत लोग को इस आंदोलन सत्याग्रह के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। जब सत्याग्रह समाप्त हो जाएगा ना, तब मैं बताऊंगा इस सत्याग्रह 18 से नहीं शुरू है। इस सत्याग्रह और पहले से शुरू, तभी इतना सकारात्मक सत्याग्रह हो पा रहा है। अगर 18 से शुरू होता है ना, तो इसमें अभी तक जो है मारपीट लड़ाई सब कुछ हो चुका होता। लेकिन इस सत्याग्रह को भगवान शंकर ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना, अगर आप इस्लाम की बात करें तो खुदा बात कर सकते हैं, अगर आप ईसाईयत की बात करें तो जो है जीसस क्राइस्ट कर सकते हैं, हिंदू धर्म की बात करें तो साई देवी देवता करते हैं, उनका आशीर्वाद मिला है इसको, तभी इतने अच्छे ढंग से सारी चीजें हो रही हैं। अब महाशिवरात्रि भी आज है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। लेकिन सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि हम लोग का यह सत्याग्रह सफल हो, और आने वाले वर्षों में जब भी बिहार की बात हो तो इसकी इस ऐतिहासिक सत्याग्रह की बात हो कि साहब सिर्फ महात्मा गांधी जो गुजरात वाले थे उन्होंने ही जो है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह नहीं किया, बल्कि बिहार के एक टीचर और बिहार के बहुत सारे टीचरों ने और बहुत सारे जो है स्टूडेंट ने मिलकर भी एक सत्याग्रह चलाया था, जो सबसे अच्छा सत्याग्रह होगा। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा सत्याग्रह है। वो किसानों की समस्या थी, और ये किसान और गरीबी की समस्या थी, और ये बेरोजगारी और शिक्षा की समस्या है। भारत की यही 4 समस्याएं हैं: किसानों की समस्या, गरीबी की समस्या,
बेरोजगारी की समस्या और शिक्षा की समस्या। तो 2 महात्मा गांधी ने चलाया था और 2 इस दौरान चला है। तो इसके लिए पूरा विश्व हम लोग के प्रति कृतज्ञता बरतेगा कि साहब ये छात्रों ने और यहाँ के गुरुओं ने मिलकर ये कार्य कर दिया जो असंभव था। लेकिन हिस्ट्री में इसको याद किया जाएगा, लेकिन किताब के शक्ल में आप प्रॉमिस करते हैं कि किताब उसको लिखेंगे या कुछ? बहुत लोग किताब इस पे लिख रहे हैं। हाँ। लेकिन वही है ना कि जो किताब लिख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी घटनाओं को देखे नहीं है। हाँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत सारी घटना, इवन की जेल में भी 20 दिन होके आया हूँ, अलग अलग थानों में आया हूँ। तो हम लोग कलेक्टिव एफर्ट करेंगे ना, तो साथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी किताब हम लोग लिख पाएंगे। और ऐसी किताब लिखेंगे जैसे लोग जाते हैं तो जयप्रकाश नारायण की किताब पढ़ते हैं, फिर जो है जेल डायरी उनकी पढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू का। तो फिर इसी तरह जो है इंडियन स्ट्रगल वाली जो बुक पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस का, वैसे ही लोग जो है शिक्षा सत्याग्रह गर्दनी बाग भी पढ़ेंगे। क्योंकि सर ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं किताब लिखना, क्योंकि ये से इंस्पिरेशन मिलेगा आने वाले समय में। कहीं ना भौतिक दुनिया है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा छात्रों को कि साहब अपनी बात जो है शांतिपूर्वक भी मनवाई जा सकती है, और प्रशासन को भी मिलेगा कि साहब इतने बड़े सत्याग्रह को टैकल कैसे किया जाता है और बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को प्यार से, लाठी से नहीं समझाया जाता है, प्यार से समझाया जाता है। बता रहा हूँ ये पहला ऐसा भारत का सत्याग्रह है जिसने पुलिस वालों से कहा कि साहब लाठी जलाओ, पुलिस वाले लाठी। एक तो 1942 में हुआ था, लेकिन वो छोटा सा था, 1-2 दिन की घटना थी। इसमें 70 दिन में उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि ना वो वाटर कैनन चलाते हैं ना लाठी चार्ज करते हैं। तो ये बिहार पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है कि साहब बिना कैजुअलिटी के लोग इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं। और हमारे लिए भी बहुत बड़ी जो एक सफलता है कि बिना किसी बच्चे को चोट लगे हुए भी जो है इस समस्या को बदला जा सकता है। और कुछ कहना चाहें लास्ट में? बहुत बहुत सबको धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे कि जब यहाँ पे सत्याग्रह का कुंभ लगेगा तो इस कुंभ में जरूर आप लोग शामिल होइए। इलाहाबाद वाला कुंभ तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसके बाद तो हम लोग का ये कुंभ शुरू होगा, क्योंकि हम लोग का जो मुख्य स्नान है वो 4 मार्च को है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो हम लोग का मुख्य स्नान है 4 मार्च को कंप्लीट हो जाए और हम लोग भी सब अपने अपने घर जाएं और ये कुंभ का जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं ये अच्छे से समापन इसका हो जाए। कहीं ना कहीं भारत संस्कृतियों का देश रहा अभी है क्या कि आज महाशिवरात्रि है, आने वाले समय में होली होने वाला है, तो तमाम आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है ना। देखिए दरअसल क्या है ना कि ये बिहार जो है ना, बिहार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम लोग बहुत सारे त्योहारों को बड़ी खुशी मनाते हैं, और ये होली तो त्योहार ही हम ही लोग का है। बसंत पंचमी भी हम ही लोग का त्योहार बता दें आपको। दिल्ली में हम लोग जो पढ़ते थे तो बसंत पंचमी पहली बार जो है आयोजित किया गया था सन 2008-9 में। एक चंद्रांशु नाम का कोई बच्चा था, तो वहीं पे चुग डेयरी है मुखर्जी नगर में, तो बत्रा के पास ही, तो वहीं पीछे ग्राउंड था, पहले पार्किंग था, साइकिल स्टैंड, वहीं पे सफल जो है सब्जी की दुकान है सरकारी, तो वहीं सामने जो है पूरा जगह था, और वहीं पे पहली बार जो है सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। तो ये सरस्वती पूजा, ये आपका होली का त्यौहार, ठीक है, ये सब रामनवमी का त्यौहार, ये विशेष रूप से पटना इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भगवान का ये आशीर्वाद है, संस्कृतियों का ये जो है राज्य और देश है, तो सारे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सारे परिवारों का आशीर्वाद मिलेगा, सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, और इस शिक्षा सत्याग्रह का एक शुभ समापन 4 मार्च को हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। जो भी साथी देख रहे हैं प्लीज करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा टारगेट है 1000 पुगाने का, और पहुंच जाता है तुरंत मोनेटाइज होने वाला है। थैंक यू सो मच जो भी साथी देख रहे हैं, और मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव यानी कि शिव जी सबकी मनोकामना पूरा करे। देखते रहे मेरे चैनल और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाँ हो गया।